4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 2.7 से 3.8 के बीच थी। भूकंप से जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। एहतियात के तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है, एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया। बड़ी खबर है, एहतियात के तौर पर बड़ा फैसला लिया गया, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। भूकंप से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 12 घंटे में 4 बार धरती कांपी है। बड़ी खबर, इस तरीके से भूकंप का झटका महसूस किया गया। बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकल के सामने आ रही है, भूकंप का तेज झटका जो है महसूस किया गया है। एहतियात के तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर जो फिलहाल निकल के सामने आ रही है, गुजरात में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया और एहतियात के तौर पर स्कूल बंद किए गए हैं। 2.7 से 3.8 के बीच भूकंप की तीव्रता रही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है, तेज भूकंप का झटका जो है वो महसूस किया गया। रिक्टर स्केल के नंबर का मतलब क्या होता है वो आपको बता देते हैं। 0 से 1.9 तक महसूस नहीं होता है भूकंप और 2.0 से 2.9 तक बहुत हल्की कंपन महसूस होती है और 3 से लेकर 3.9 के बीच पंखी या फिर झूमर हिल सकते हैं। 4 से 4.9 के बीच मामूली नुकसान संभव है। 5 से 5.9 के बीच कच्ची इमारतों में दरारें आ सकती हैं। 6 से 6.9 के बीच पुरानी इमारतें गिर सकती हैं। 7 और 7.9 को लेकर बात करें तो जमीन फटने और पाइपलाइन टूटने लगती है। 8 और 8.9 को लेकर बात करें, पुल, टावर और इमारतें भी गिर सकती हैं। 9 या अधिक जो है वो पूरी तरह से तबाही का संकेत है, यानी कि तबाही तय है। जमीन लहरों की तरह हिलती दिखती है और समुद्र के पास हो तो सुनामी आती है। आप समझिए किस तरीके से भूकंप की तीव्रता यहाँ पर तय करती है कि जो नुकसान है वो कितना होगा और किस तरीके से यहाँ पर संकट जो है वो आएगा। तो ऐसे में गुजरात में भूकंप का झटका जो है महसूस किया गया और यहाँ पर भूकंप को लेकर बात करें 2001 का कच्छ भूकंप, अगर उसको लेकर बात करें 26 जनवरी 2001 को 6.9 तीव्रता वाला भूकंप कच्छ में आया था और भूकंप का केंद्र कच्छ जिले के भचाऊ के पास था और भूकंप ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस आपदा में करीब 13,800 लोगों की जान चली गई थी। लगभग 1,67,000 लोग घायल हुए थे और ये भूकंप बीते 200 वर्षों में भारत का तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे विनाशकारी भूकंप माना जाता है। तो आप समझिए किस तरीके से भूकंप खतरनाक हो सकता है मानव जाति के लिए और भूकंप जो है वो तबाही लेकर अपने साथ आता है, सुनामी अपने साथ लेकर आता है। यानी कि सीधे तौर पर अगर तेज भूकंप है तो बड़ा नुकसान, बड़े पैमाने पर नुकसान, मानव जाति को खतरा यहाँ पर भूकंप से माना जाता है। तो 2001 के कच्छ भूकंप को लेकर हम बात करें, जिस तरीके से एक के बाद एक भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए हैं, 4 झटके जो है वो आए हैं, 4 भूकंप आए हैं। इससे लोगों में डर देखने को मिला। लोग 2001 की तस्वीरों को याद करते नजर आए। लोग 2001 की इस घटना को याद करते नजर आए और याद कर कर डर गए, क्योंकि जिस तरीके से भूकंप का झटका महसूस किया गया वो लोगों को डराने के लिए काफी था। एहतियात के तौर पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो आप समझिए स्थितियों को किस तरीके से एहतियात के तौर पर ये बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 2.7 से 3.8 के बीच की रही है और भूकंप से जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। भूकंप से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर यह भूकंप का झटका महसूस किया गया। 12 घंटे में 4 भूकंप का झटका महसूस किया गया। बड़ी खबर जो फिलहाल निकल के सामने आ रही है, 12 घंटे में 4 भूकंप का झटका महसूस किया गया है। रिक्टर स्केल के नंबर का मतलब भी आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से जो भूकंप है वो कितनी तबाही जो है वो अपने साथ ला सकता है। 6 से 6.9 के बीच का भूकंप आता है तो पुरानी इमारतें गिर सकती हैं। 7 से 7.9 के बीच जमीन फटने लगती है, पाइपलाइन टूटने लगती है। 8 से 8.9 के बीच पुल, टावर, इमारतें गिर सकती हैं। 9 या फिर उससे अधिक पूरी तरह से तबाही का संकेत है। यहाँ पर 1.9 तक का भूकंप जो है वो महसूस नहीं होता और 2 से 2.9 का भूकंप बहुत हल्की कंपन पैदा करता है।
3 से 3.9 के जो भूकंप है वो पंखे या झूमर को हिला सकते हैं। मामूली नुकसान संभव है 4 से 4.9 के बीच। 5 और 5.9 के बीच कच्ची इमारतों में दरारें आ सकती हैं, यानी कि बहुत मामूली नुकसान हो सकता है। 6 से 6.9 के बीच पुरानी इमारतें भी गिर सकती हैं। 7 से 7.9 के बीच जमीन फटने और पाइपलाइन टूटने लगती है। 8 और 8.9 के बीच पुल, टावर, इमारतें गिर सकती हैं। 9 को लेकर बात करें या उससे अधिक को लेकर बात करें भूकंप को, तो इतनी तीव्रता का भूकंप अगर आता है तो सीधे तौर पर ये तबाही है, सीधे तौर पर तबाही जो है वो लेकर अपने साथ आता है। तो आप समझिए किस तरीके से भूकंप जो है वो अपने साथ तबाही लेकर आता है, किस तरीके से भूकंप से बड़ी तबाही जो है वो देखने को मिलती है। कच्छ भूकंप को लेकर बात करें, 2001 का कच्छ भूकंप का केंद्र कच्छ जिले के बचाव में था। भूकंप ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ था इससे, और आपदा में करीब 13,800 लोगों की मौत हो गई थी। लगभग 1.67 लाख लोग घायल हुए थे।